ये तो बदनाम करने की साजिश है। अभी आप लोगों ने देखा है, चैनल चलाते हैं कि 46 में 56 एसडीएम मुख्यमंत्री जी बताते हैं और वो लोग बात करते हैं जो खुद अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। सरकार चलाकर अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी को गुंडई की बात बताते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता संदीप वर्मा ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि भाजपा के लोगों ने झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर सरकार बनाया था। जनता से तमाम वादे किए जो झूठे साबित हुए। आने वाले 2027 में महापरिवर्तन होने जा रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्म जाल में नहीं फंसने वाली है। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से सपा नेता संदीप वर्मा ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस से मैं आमिर। इस समय अंबेडकर नगर जिले में हमारी मौजूदगी है। अंबेडकर नगर जिले में वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता तमाम पदों पर रहे हैं सपा में और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी अरसे से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। संदीप वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में आजकल क्या कर रहे हैं और किस तरह की राजनीति आजकल हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन किन पदों पे आप रहे समाजवादी पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव और इसके बाद समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष जलालपुर का। सर, तमाम नीतियां हैं समाजवादी पार्टी की, विकास हुआ उनके समय में, आईटी सिटी बनी लखनऊ में, मेट्रो रेल की आधारशिला रखी उन्होंने, तमाम गरीबों के लिए योजनाएं चली। लेकिन क्या वजह है कि सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं आ पा रही है? समाजवादी पार्टी हमेशा अपने काम की बात करती है और जो हमको जानकारी है, जब से हमने होश संभाला है, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा विकास का काम और गरीबों के लिए काम किसी दूसरे दल ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस, 100 नंबर 100 डायल, मतलब तमाम योजनाएं चलाई। हमको जो याद है कि अगर किसी ने ताबाजारी सबसे पहले माफ किया है तो आदरणीय श्रद्धेय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और किसानों के लिए अगर किसानों का दुख दर्द किसी ने समझा तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने समझा। जो सबसे पहले किसान दुर्घटना बीमा किसी ने लागू किया तो श्रद्धेय नेताजी ने किया और उनके सुपुत्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उस किसान दुर्घटना बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का काम किया। इस समय तो सरकार किसान सम्मान निधि देती है, पेंशन दे रही है किसानों को। किसान सम्मान निधि दे रही है, आपने सही कहा, लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि उसको दे रही है जिसके पास कुछ खेती बाड़ी है और हमारी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया और तमाम परिवार ऐसे थे कि एक-एक परिवार में 2-2 3-3 महिलाएं पा रही थी। और जितना ये लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उतनी ही राशि महिलाओं को समाजवादी पेंशन हमारी सरकार देती थी। विपक्ष तमाम आरोप लगते हैं गवर्नमेंट पे। इधर सत्ता पार्टी आरोप लगाती है, सत्ता पक्ष के लोग, की गुंडाई होती थी बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। क्या कहना है? ये तो बदनाम करने की साजिश है। अभी आप लोगों ने देखा है, चैनल चलाते हैं कि 46 में 56 एसडीएम मुख्यमंत्री जी बताते हैं और वो लोग बात करते हैं जो खुद अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं। सरकार चलाकर अपना मुकदमा वापस ले रहे हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी को गुंडई की बात बताते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष करने वाले और लड़ने वाले लोग रहे। गरीबों और कमजोरों के खिलाफ हमेशा इनकी लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादियों ने किया। लखनऊ में और तमाम जगहों पे बुलडोजर चले, जो गरीबों के आवास थे वो तोड़ दिए गए, बिना नोटिस दिए तोड़ दिए गए, मेरठ में तोड़े गए, तमाम शहरों में तोड़े गए। क्या कहना है इस पर? ये केवल गरीबों को परेशान करने के लिए ये सरकार है। हम लोगों ने जो देखा है, तमाम ऐसे माफिया हैं जो तमाम घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। गरीबों किसानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ एक यहीं अजयपुर गांव में एक गरीब आदमी
उसके घर पे बुलडोज़र चला दिए थे। तो ये लोग गरीबों को परेशान करने वाले लोग हैं। ये जब ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ है, अच्छी नीतियाँ अच्छी है समाजवादी पार्टी की, तो सरकार क्यों नहीं आती है? सरकार देखिए, जनता अब समझ चुकी है, अब की बार परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन होने वाला है। हुँ, जनता को 1 बार 2 बार गुमराह किया जा सकता है। भाजपा के लोगों ने झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर सरकार बनाया था। 15 लाख सबके खाते में देने का वादा किया था, महँगाई कम करने का वादा किया था और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन कभी अपने किसी भी वादे पे खरी नहीं उतरी। इसलिए जनता समझ चुकी है, अब की बार परिवर्तन नहीं, समाजवादी पार्टी महापरिवर्तन करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आपके क्षेत्र में ख़ास तौर से इस ज़िले में अम्बेडकर नगर में किस तरह की समस्याएँ हैं लोगों को? हमारे ज़िले में जैसे वर्तमान समय में जैसे भ्रष्टाचार, जैसे बिजली को लेकर इस सरकार में इतने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, बिजली चोरी के नाम पे लोगों को फँसाया जा रहा है और जैसे जहाँ भी जाते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी पैसा लूटने का काम नहीं, करते ये हैं। तो गवर्नमेंट की योजना अच्छी है, बहुत से लोग बिल नहीं जमा करते थे, मुफ़्त में बिजली जलाते थे। नहीं, ये योजना अच्छी है, हुँ, तो ये तो योजना अच्छी नहीं है कि किसी को फँसा दीजिए। हुँ, हुँ, जैसे गए, मान लीजिए गरीब बेचारा है, बिजली नहीं जमा कर पाया, बिल नहीं जमा कर पाया है, हुँ। तो कहीं उसका तार-वूर कटा है, तो उसको चोरी में फँसा देते हैं और 10-20 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया लेके बैठ जाते हैं। क्या पक्षपात होता है क्या? क्या अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता क्या? सबके नहीं, साथ होता है? नहीं, पक्षपात ज़रूर होता है। हुँ, जो बड़े लोग हैं, हुँ, जो उस दल के लोग हैं, उन हुँ। लोगों के यहाँ नहीं होता। सत्ता पक्ष के यहाँ नहीं होता। सत्ता पक्ष के यहाँ बहुत कम होता है। हुँ, हुँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने विधायकों पे भी कार्रवाई करती है, तमाम नज़ीर है इस सरकार में। हम तो नहीं देखे हैं। हुँ, ज़्यादातर कार्रवाई ये लोग विपक्ष के लोगों पर करते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, हुँ, केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ था हुँ, हुँ, और बाइज्जत बरी हुई। हुँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोगों को केवल जो इनके खिलाफ बोलता है, हुँ, उनको फँसाने का काम करती है। हुँ। इलेक्शन 2 बार हुए, 17 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, 22 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। अब क्या रणनीति रहेगी या आप का जो ज़िला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का, तमाम विधायक जीते हैं। इस बार भी अ, समाजवादी पार्टी की सीट ज़्यादा निकली यहाँ से। क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम लोगों की रणनीति वही पीडीए रणनीति है। हुँ, पीडीए परिवार 27 में बनाएगा समाजवादी सरकार। हुँ, हम लोग पीडीए को साथ लेकर चलेंगे। हुँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं और लोहिया जी के विचार को और श्रद्धेय नेताजी के विचार को आगे ले जाने वाले लोग हैं और इसी पीडीए परिवार सब लोग इकट्ठा होके अब की बार 27 में सरकार बदलेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर को लेके बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में और तमाम जगहों पे ऐसा आरोप लगा और कुछ जगहों पे सबूत भी मिला कि फर्जी 7 नंबर की नोटिस आई है। जी। क्या सच्चाई है? ये आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबूत समेत हुँ, दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो बुलवाए भी थे हुँ, कई लोगों को। हुँ, तो ये भाजपा के लोग नोटिस दिलवा रहे हैं। हुँ। आपके ज़िले में भी ऐसा है? नहीं, हमारे ज़िले में तो कुछ इस तरीके का नहीं आया है। हुँ, हुँ। हाँ, यहाँ प्रक्रिया ठीक-ठाक चल रही है। हमारे यहाँ प्रक्रिया ठीक-ठाक रही और हमारे यहाँ हुँ, हमारे दल के जो भी छोटे-मोटे, छोटे-बड़े कार्यकर्ता थे, हुँ, बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे लोग सक्रिय थे। हुँ, सब लोगों ने मेहनत किया बूथ-बूथ पर जाकर। हुँ। हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति होती है, राम राज्य तो ऐसा दावा है मंदिर बनने के बाद कि भारत में राम राज आ गया, इस प्रदेश में राम राज आ गया। तो आप कैसे अपनी पार्टी की तरफ लाएँगे लोगों को? हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति हुँ, पसंद नहीं करते। हुँ, हम लोग आपसी भाईचारे की राजनीति को पसंद करते हैं और हम लोगों की हमेशा समाजवादियों की सोच रही कि इस भारत देश में रहने वाले जो हैं, सबको बराबर का हक है और हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे।
राम राज्य में करप्शन नहीं था, सबकी सुनवाई होती थी, काम होता था सबका, राजा से कोई भी मिल सकता था। भगवान श्री राम ने सीता माता का परित्याग कर दिया था, एक धोबी के कहने पे। तो आपको लगता है कि ये सरकार इस तरह से चलती है? जनता का सुध ले रही है सरकार कि नहीं? जनता का तो सुध एकदम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं, अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। जनता की अगर फ़िक्र होती, किसान, गरीब कैसे परेशान हो रहा है। तमाम लोगों को खाने की समस्याएँ हो रही हैं। लेकिन किसान परेशान हो रहा है, इधर ये महँगाई दिन-ब-दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक और आरोप लग रहा है, अ, हमारे प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है कि तेल अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका से महँगा तेल आता है, रशिया से तेल नहीं लिया। अब ये तो देखिए, अब उनके मतलब कौन-सी कोर दबी हुई है, हुँ, जो अमेरिका की बातें प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं। हुँ। कच्चा तेल रशिया से लेना चाहिए। ज़रूर लेना चाहिए। हुँ, जो अगर सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से लेना चाहिए। एक बयान भी आया है अमेरिकी विदेश मंत्रालय से कि 1 महीने के लिए भारत को परमिशन दिया है, तेल लेने के लिए रशिया से, ताकि महँगाई ना बढ़े भारत में। तो अमेरिका ने बयान दिया, जी। क्या अमेरिका से दबते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? अब कहीं न कहीं चाहे जो, हुँ, कुछ न कुछ कोर दबी है प्रधानमंत्री जी हुँ, की, इसलिए अमेरिका की बात को मानते हैं। हुँ। हमारे साथ थे संदीप वर्मा, वरिष्ठ कार्यकर्ता, काफ़ी समय से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी में। अ, अब देखना है कि इस ज़िले में और पूरे प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तमाम समस्याओं से जनता जूझ रही है और महँगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में गैस के दाम बढ़े हैं। अ, तेल के भी दाम बढ़ सकते हैं अगर सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं प्रदेश में। आगे जनादेश क्या होता है?